नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश। आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका है वर्डप्रेस को लोकली अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करने का। तो इसका यूज़ करके आप वर्डप्रेस को सीख सकते हो। तो चलिए बताता हूँ क्या करना है। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैसे डाउनलोड करना है, आपको सिंपल यहाँ पर गूगल पर लिखना है महेश टेक्निकल्स और सिंपल सर्च कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर maheshtechnicals.com की यहाँ पर वेबसाइट मिलेगी। तो इसी वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए मैंने पूरा का पूरा गाइड जो है, मैंने कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है लोकली ऑन एंड्रॉयड, तो पूरा दिया हुआ है। तो ये आपको अगर आर्टिकल नहीं मिलता तो आप सर्च बार में वर्डप्रेस लिखिए यहाँ पर और एंटर कर दीजिए, तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। हो सकता है बहुत सारे आर्टिकल के बाद ये आपको नीचे मिले, इसलिए ठीक है। तो इस आर्टिकल को आपको सिंपल ओपन करना है। यहाँ पर पूरी डिटेल, पूरी कमांड्स जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दी हैं, और हम इसी आर्टिकल को फॉलो करके सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर टर्मक्स ऐप नाम का मिलेगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो टर्मक्स को आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर आते हैं और स्टार्टिंग से लेके शुरू करते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो हम चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम टर्मक्स में कुछ कमांड्स डाल के उसे रेडी करेंगे। तो इसे मैंने ओपन किया और थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद ये अब रेडी है हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो हल लेते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पर वेबसाइट पर। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको क्या करनी है, अपने टर्मक्स के पैकेजेस को अपडेट एंड अपग्रेड करना है। तो इस कमांड को आपको कॉपी करना है, यहाँ पर आके पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सारे टर्मक्स के पैकेजेस जो है अपडेट एंड अपग्रेड होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मैं थोड़ी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और जहाँ यस और नो पूछेगा तो यहाँ पर आपको वाई टाइप करके एंटर कर देना है, यानी कि यस। ओके, ओके। तो यहाँ पर देखिए अपडेट एंड अपग्रेड प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप है कुछ टूल्स को, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा, जैसे गिट हो गया, wget हो गया और नैनो हो गया। तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से। तो एक कमांड डालोगे, आपका ये तीनों पैकेजेस जो है एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। तो एंटर करने के बाद देखिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये फास्ट हो जाएगा, या आपके इंटरनेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब हम चलते हैं लैम्प सर्वर के फाइल्स को हम डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अब हम लैम्प सर्वर को अपने टर्मक्स में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो लैम्प सर्वर के फाइल्स को पहले हमें डाउनलोड करना होगा। तो ये गिट वाला जो कमांड है ये आपको डालना है, जो मेरे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर देखिए फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। ls करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक फोल्डर आ गया लैम्प टर्मक्स नाम का, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर में जाना है। तो उस फोल्डर में जाने के लिए ये कमांड को कॉपी कीजिए, या फिर अब मैनुअली भी जा सकते हैं cd का यूज़ करके। तो चेंज डायरेक्टरी, ओके। तो यहाँ पर ऐसे टाइप करके भी जा सकते हो और एंटर कीजिए, आप आ जाओगे उस फोल्डर में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ाइल आपको मिलेगी जिसको आपको परमिशन देनी है। देखिए install.sh आपको यहाँ पर मिलेगा, उसको परमिशन देनी है। ऑलरेडी परमिशन दी हुई होती है, लेकिन एक बार आप डाल भी दोगे ये कमांड तो भी अच्छा ही है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आपको इस फाइल को रन करना है। तो जैसे रन करोगे लैम्प सर्वर जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं इस कमांड को और एंटर करते हैं। तो अब आपका जो लैम्प सर्वर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब ये लैम्प सर्वर क्या करेगा, लैम्प सर्वर PHP, MyAdmin, MySQL, बाद में अपाचे, ये सारी चीज़ों को डाउनलोड करेगा और उसे आपको कॉन्फ़िगरेबल बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी चीज़ें हो रही है। तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर फाइनली पूरा सेटअप हो चुका है। इतना होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, टर्मक्स को यहाँ से एग्जिट कर देना है। ये एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस। अगर आप इसे मिस कर देते हो तो आपका सर्वर काम नहीं करेगा। एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जिट करने के बाद आपको फिर से टर्मक्स ऐप को ओपन करना है, ठीक है। एग्जिट करने के बाद आपको फिर से टर्मक्स ऐप को ओपन करना है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मत भूलना, वरना अपाचे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लैम्प लिखेंगे यहाँ पे और एंटर कर देंगे। तो आपका लैम्प जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वो नंबर वाइज दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अपाचे और MySQL को एनेबल करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर अपाचे के लिए 0 टाइप करूँगा, ठीक है। यहाँ पर 0 लिख कर एंटर करूँगा।
तो यहाँ पर आपका जो अपाचे है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर से लैंप लिखेंगे यहाँ पर हम, और अब हम MySQL को इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर हम लैंप लिख कर एंटर करेंगे, फिर से यहाँ पर नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर अब 1 दूंगा मैं और एंटर करूँगा। तो यहाँ पर अपाचे और MySQL जो है हमारा सर्वर जो स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा स्टार्ट हुआ या नहीं, आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है, एक न्यू टैब में चलते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है लोकल होस्ट 8080, देखिए लोकल होस्ट कोलन 8080 लिख के एंटर करना है। तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। अगर आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है इसका मतलब आपका सर्वर जो है प्रॉपरली कन्फिगर हो चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने भी स्क्रीनशॉट के साथ यहाँ पर आपको बताया हुआ है। अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं अपने MySQL को। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें वर्डप्रेस के लिए MySQL को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसका रूट का पासवर्ड नहीं पता है, तो पासवर्ड हमें चाहिए। तो हम कमांड्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कमांड को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो ये आपको MariaDB के कॉन्फ़िगरेशन पेज में ले आएगा। देखिए हम आ चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, नीचे आपको सेकंड कमांड मिलेगा। ये आपको क्या करेगा, MySQL को यूज़ करेगा, जो MySQL का डेटाबेस है उसे यूज़ करेगा। तो इसे हम पेस्ट करते हैं और एंटर कर देंगे। अब इस डेटाबेस को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको हम पासवर्ड देंगे। तो पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पर एक कमांड मैंने दिया हुआ है, और यहाँ पर 6 बार 0 है, उसे आप रिप्लेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इस कमांड में रिप्लेस कर देना, जहाँ पर 6 बार 0 है वहाँ पर आप चेंज कर देना। तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो अगर आपको चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 बार 0 दिख रहा है, ये पासवर्ड है करंटली। आप चाहो तो चेंज करके कमांड में भी सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं। तो मेरा रूट का जो पासवर्ड है वो 6 बार 0 है, याद रखिए आप। उसके बाद क्या करना है, रिफ़्रेश कर देना है आपको सेटिंग्स को। तो इसके लिए भी कमांड आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सिंपल हम फ्लश करेंगे यहाँ से और एंटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये काम हो चुका है। अब हम MySQL डेटाबेस से बाहर आ जाएंगे। उसके लिए हम एग्जिट कमांड का यूज़ करेंगे। तो आप मैन्युअली भी यहाँ से लिख सकते हो। दैट्स इट। तो अब हमारा जो MySQL का डेटाबेस है, जो MySQL है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम MySQL डेटाबेस यानी phpMyAdmin को एक्सेस करेंगे। तो वह कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको URL भी मिल जाएगी, लोकल होस्ट 8080/phpMyAdmin। तो यहाँ पर आपको ये URL को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। आप मैनुअली भी लिख सकते हो, आप URL देख सकते हो। phpMyAdmin होना चाहिए लास्ट में, और एंटर करोगे आप तो आपके सामने जो है ये स्क्रीन आएगी, देखिए ये वाली। ठीक है, तो ये आ गया आपका phpMyAdmin का लॉगिन डैशबोर्ड। तो यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। तो वही है आपका जो आपने सेट किया था रूट, और जो पासवर्ड 6 बार 0 था वही यहाँ पर आपको पुट करना है। चलिए डाल के हम चेक करते हैं लॉगिन होता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं रूट लिखता हूँ और यहाँ पर 6 बार 0, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एरर हमें शो हो रहा है। तो ये एरर का सोल्यूशन भी मैंने मेरे गाइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये एरर को फिक्स करते हैं। तो ये एरर को फिक्स करने के लिए देखिए हमने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो है ये एरर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको ये एरर देखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नीचे नैनो कमांड मिलेगा, देखिए ये वाला दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस कमांड को आपको कॉपी करना है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, इसे हम कॉपी करेंगे यहाँ से और हमें टर्मिनल में जाना है। यहाँ पर सिंपल इसी कमांड को हमें पेस्ट कर देना है और सिंपल एंटर कर देना है। तो यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, वो मैं बताता हूँ। देखिए आ चुके हैं, यहाँ पर एरोज़ दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। तो उसका यूज़ करके आप नीचे आइए। यहाँ पर एक जगह पे आपको लोकल होस्ट दिखेगा, दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये देखिए यहाँ पर लोकल होस्ट है। तो लोकल होस्ट को जो है आपको रिमूव करना है। ये देखिए लोकल होस्ट को रिमूव करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको लिखना है 127.0.0.1। आप देख लीजिए ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूँ, और ऐसे लिखना है। ये आपको चेंज करना है। ठीक है, चेंज करने के बाद फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए Ctrl+O एंटर प्रेस करेंगे, फिर Ctrl+X प्रेस करेंगे। दैट्स इट, ये फाइल आपकी सेव हो गई। अब हम लॉगिन करके देखते हैं कि लॉगिन होता है या नहीं होता है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। पहले हमें ये एरर शो हो रहा था, अब हम फिर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं लॉगिन होता है या नहीं। तो सिंपल मैं फिर से यहाँ पर रूट लिखूँगा, 6 बार 0 डालूँगा और लॉगिन करूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं। वो एरर जो है वो सॉल्व हो चुका है।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वर्डप्रेस के लिए हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है, नया डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो चलिए क्रिएट करना मैं आपको सिखा देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो आप जहाँ पर PHP माई एडमिन में जहाँ पर आप एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से डेटाबेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिंपल मिलेगा डेटाबेस का नाम, तो आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पर empty दूंगा और ये नाम आपको याद रखना है, बाद में काम आएगा, इसलिए बाद में आपको क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट करोगे आपका यहाँ पर देखिए empty नाम का यहाँ पर डेटाबेस बन चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपको अपना डेटाबेस बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस का भी काम यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे। तो कैसे क्या करना है बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस की फाइल को डाउनलोड करेंगे और उसे होस्ट करेंगे अपने लोकल सर्वर पे। तो कैसे करना है, सिंपल कमांड को फॉलो करते जाइए। यहाँ पर आपको सबसे पहला कमांड मिलेगा, तो इसे हम कॉपी करते हैं, ये आपको htdocs के अंदर ले आएगा। बताता हूँ मैं आपको, ls करते हैं, htdocs के अंदर फोल्डर के अंदर ले आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फ़ाइल ऑलरेडी होती है index.php की, तो उसे हम रिमूव करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए ये वाली फ़ाइल। तो इसे हम रिमूव करने के लिए ये वाला कमांड यूज़ करेंगे, rm वाला, ठीक है। इसके बाद एंटर कीजिए, इसके बाद ls करके दिखाता हूँ, देखिए फाइल डिलीट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे, वर्डप्रेस की जिप फाइल को। तो ये कमांड को कॉपी करना है, सिंपल पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो ये क्या करेगा, वर्डप्रेस की लेटेस्ट जो फाइल होगी लेटेस्ट वर्जन की, वो डाउनलोड करेगा इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हो चुका है। तो ls करके दिखा भी देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर latest.zip की नाम की एक फ़ाइल आ चुकी है। अब क्या करना है, ये जिप फॉर्मेट में है, तो जिप फॉर्मेट में काम नहीं आ सकती, तो उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो ये कमांड आपको डालनी है, unzip latest.zip की। तो इसे हम पेस्ट करेंगे और ये आपकी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये वाला कमांड डालना है। तो जो आपकी एक्सट्रैक्टेड फाइल्स हैं वर्डप्रेस की, वो प्रॉपर फोल्डर में आ जाएंगी। तो सिंपल इस कमांड को आपको पेस्ट करके एंटर कर देना है और दैट्स इट। इसके बाद ls करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर आ चुकी हैं। अब चलिए दिखाता हूँ आपको वर्डप्रेस सेटअप करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर न्यू टैब में जाइए, यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है लोकल होस्ट 8080, लोकल होस्ट :8080, ओके। एंटर कीजिए, देखिए वर्डप्रेस का यहाँ पर सेटअप आ चुका है। चलिए अब इसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। सिंपल यहाँ पर मैं दबाता हूँ, फिर यहाँ पर लेट्स गो कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। तो जो डेटाबेस का नाम आपने बनाया था वही यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम में आपको स्मॉल में रूट लिखना है। उसके बाद पासवर्ड में 6 बार 0 जो हमने अपने पासवर्ड सेटअप के टाइम पे दिया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा है, यहाँ से हटाना है 127.0.0.1, आपको ये सेट करना है यहाँ पर, वरना एरर आएगा। इसके बाद गाइस आप देख लीजिए, एक बार और आप देख लीजिए, इतनी सेटिंग्स आपको करके फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने मेरे आर्टिकल में भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ दिया है और नीचे डिटेल में भी दिया हुआ है। तो ये आपको प्रॉपर करना है, फिर कंटिन्यू करना है। देखिए डेटाबेस के साथ हमारा वर्डप्रेस कनेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अब आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइटल देंगे वेबसाइट का, उसके बाद ऐड, यहाँ पर आपको यूज़र नेम पूछ रहा है तो हम यहाँ पर एडमिन देंगे। हम यहाँ पर बना रहे हैं, ओके। वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एडमिन जो यूज़र जो होता है लॉगिन डिटेल्स, वो हम यहाँ पर बना रहे हैं, इसलिए जो आप बनाओगे वो आपको याद रखना है, क्योंकि लॉगिन करने के टाइम पे वही आपको काम आएगा। अब यहाँ पर ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आप चाहो तो अपनी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाए तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपका देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन डिटेल्स भी सेटअप हो चुके हैं। तो अब सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो अभी सेट किया है यूज़र आईडी और पासवर्ड वर्डप्रेस डैशबोर्ड के लिए, तो वो आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर एडमिन डालता हूँ और जो मैंने पासवर्ड कॉपी किया था वो डालता हूँ और इसे रिमेंबर में करके लॉगिन करता हूँ। जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पर आपका सक्सेसफुली जो है लॉगिन हो जाएगा वर्डप्रेस के अंदर, आप देख सकते हो।
और अब आप जो है वर्डप्रेस को यूज़ कर पाओगे, वर्डप्रेस को टेस्ट कर पाओगे। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो वर्डप्रेस के साथ, जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हो, जो प्लगइन्स यूज़ करना चाहते हो, जो थीम यूज़ करना चाहते हो, आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले थीम ही इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को शिकायत होती है कि थीम सर इंस्टॉल नहीं होती, एरर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए 2-3 थीम्स यहाँ पर पहले से इंस्टॉल है, तो उन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आपके फ़ोन स्टोरेज ले रही है। ओके, क्योंकि लोकली आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। ऐड न्यू पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर थीम को लेता हूँ, कोई भी एक एस्ट्रा ले लेता हूँ, पॉपुलर थीम है, और यहाँ से इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये लोकली कर रहा है और सर्वर पे नहीं है, आपके फ़ोन में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पर देखिए थीम जो है वह एक्टिवेट हो चुकी है। ये पुरानी वाली थीम मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर थीम एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को भी देख सकते हो। लोकल होस्ट लिखोगे तो आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। देखिए बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, मैं मानता हूँ यहाँ पर बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी किया ही नहीं है, कोई डिज़ाइन ही बनाई नहीं है। आप चाहो जैसा वैसा डिज़ाइन बना सकते हो, एलिमेंटर को यूज़ कर सकते हो, जो भी आप बिल्डर यूज़ करना चाहो उसका यूज़ करके आप बना सकते हो वेबसाइट को। फिर इस वेबसाइट को आप ऑनलाइन होस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं ये। उसके बाद यहाँ पर आप प्लगइन्स में जाकर सारी प्लगइन्स को इंस्टॉल अनइंस्टॉल सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 2-3 प्लगइन इंस्टॉल्ड है, तो इसे मैं रिमूव करके दिखाता हूँ। देखिए कितनी फास्ट होगा ये। यहाँ पर डिलीट करता हूँ मैं और आप देखोगे फटाफट यहाँ पर काम हो रहा है। फास्ट आपका ये चीज़ काम कर रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने फ़ोन में जो है लोकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी इशू। अब यहाँ पर देखिए हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल तो कर लिया, अब इस सर्वर को ऑन करना ऑफ करना कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि हमने ऑन तो कर लिया, अब इसको आपको बंद भी करना आना चाहिए, फिर से ऑन करना भी आना चाहिए। तो चलिए बताता हूँ कैसे करोगे। टर्मक्स को ओपन करना है उसके लिए, और यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है लैम्प। तो यहाँ पर मैं लैम्प लिखता हूँ, सॉरी गलती से कुछ और ही लिख दिया मैंने। तो चलिए पहले CD करके मेन डायरेक्टरी में आ जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या करना है, लैम्प लिखना है आपको। सिंपल लैम्प लिखता हूँ और यहाँ पर देखिए जैसे लिखोगे यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ पर आपको स्टॉप करना है, तो जाहिर सी बात है स्टॉप के आगे वाला जो नंबर होगा वही आपको डालना होगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे 2 नंबर, जिसको हम अपाचे को स्टॉप करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम पहले अपाचे को बंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए अपाचे मेरा स्टॉप हो गया। फिर से हम लैम्प लिखेंगे और यहाँ पर इस बार हम लिखेंगे 3। तो इससे मेरा क्या होगा, MySQL स्टॉप हो जाएगा। जैसे ये दोनों स्टॉप होंगे आपकी वेबसाइट भी स्टॉप हो जाएगी। दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए वेबसाइट भी गायब हो चुकी है। अब हम फिर से ऑन करेंगे और देखेंगे हमारी वेबसाइट लाइव आती है या नहीं। लैम्प लिखेंगे, 0 टाइप करूँगा अपाचे को ऑन करने के लिए। फिर यहाँ पर फिर से लैम्प लिखूँगा और 1 लिखूँगा MySQL को ऑन करने के लिए। दैट्स इट। अब हम चेक करते हैं रिफ्रेश करके और आपकी वेबसाइट जो है फिर से लाइव आ गई है आपके फ़ोन में। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, रिसर्च करनी पड़ती है गाइस। ओके, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल में भी मैंने आपको पूरा डिटेल में दे दिया है कमांड्स के साथ। यहाँ से आप टर्मक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी कमांड्स लगती है वो यहाँ से ले लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए वर्डप्रेस को और यूज़ कीजिए। तो बस गाइस इतना इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग वर्डप्रेस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।